नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर नजर आती जा रही है। कारण कई हैं, हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिन दो व्यक्तियों के बीच ये चुनाव है उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अब ये तय हो चुका है कि 17 अक्टूबर को इन दोनों के पक्ष या विपक्ष में वोट पड़ेंगे और 19 अक्टूबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और बनने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण भारत का ही कोई व्यक्ति इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उस स्थिति में संभालने जा रहा है जब कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल खराब है, रसातल में पहुंची हुई एक दशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आगे क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए अब ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जब पहले विश्लेषण के दौरान कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात कही जाती थी, उस मौके पर कांग्रेस की तरफ से इसका प्रतिकार होता था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि चुनाव लड़ने का उद्देश्य कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ने वाला एक शख्स, जो प्रत्याशी उम्मीदवार आप जो भी कहें, वो व्यक्ति ये स्पष्ट तौर पर मान रहा है कि कांग्रेस फिलहाल मृत अवस्था में है जहां तक संगठन के मूवमेंट का सवाल है, और उस स्थिति में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना ये पहला उद्देश्य है। ये शशि थरूर ने अपने चुनाव प्रचार के उद्घोष में कहा है। मतलब साफ है। वैसे तो देखा जाए तो शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का जो रेस चल रहा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री गहलोत के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। गहलोत ने जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने का प्रयास किया और उस कवायद में विधायकों से जो हामी का खेल उन्होंने खेला है, उसका दंड उन्हें मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट चुप हैं, और ये चुप्पी बड़े आंधी से आने के पहले का वो संकेत है जो बहुत कुछ कह रहा है, जिसे आने वाले समय में जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा उसे संभालना पड़ेगा। बहर समय राहुल गांधी अपनी मां के साथ भारत जोड़ो यात्रा पे बिल्कुल तैयार हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उनके बयान भी इसमें आते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव अब ये तय हो चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। खबर यह है कि शशि थरूर इस रेस में बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं, जबकि विश्लेषक ये मानते हैं कि सब कुछ पहले तय हो चुका है। अब सिर्फ दिखावे के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाती हुई दिखाई जा रही है। इन दोनों के मायने क्या हैं ये निर्णय आप करिए। लेकिन जिस तरीके से केरल और कर्नाटक में डेलीगेट्स को साधने की कवायद में शशि थरूर को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपने बेबाक टिप्पणी के चलते वो किसी भी कीमत पर चुनाव के दिन तक हार मानने वाले नहीं हैं, और इस दौरान बेबाक टिप्पणियों के द्वारा वो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति और अंतर्कलह को अपने सधे हुए बयानों से सार्वजनिक भी कर रहे हैं, और इसके मायने भी स्पष्ट हैं। लेकिन ये चुनाव है, और इस चुनाव के दौरान दोनों उम्मीदवार, दोनों प्रत्याशी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको भी कांग्रेस हाईकमान बहुत ही नजदीक से देख रही है और उसका विश्लेषण कर रही है। स्पष्ट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे जो फैक्टर है, जिसमें दलित फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, उसमें उनका लगभग अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि ये कांग्रेस हाईकमान की अंदरूनी चाहत है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत के हट जाने के बाद
इस पूरे प्रचार में जो दौर चला है उसमें इतना तो स्पष्ट है कि खड़गे चुप होकर के अपने जीत को और ज्यादा पुख्ता और पक्का कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर अपने बेबाक टिप्पणियों के द्वारा और कांग्रेस के अंदर जो मूल्य होने चाहिए प्रजातांत्रिक तौर तरीकों से चुनाव लड़ने का, उसको दिखाते हुए, बेहतर टिप्पणी करते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में उनकी विजय लगभग 50% तक बताई जा रही है, जबकि 100% में सिर्फ 5% कम की स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे की बताई जा रही है। अब खड़गे की जीत पक्की है। एक बात तो साफ है कि दक्षिण भारत का ही वो शख्स होगा जो कांग्रेस का पदभार संभालेगा, अध्यक्ष पद का जहां तक सवाल है, और उसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, सांगठनिक राजनीति और साथ ही साथ मिशन 2024 को जीतने के लिए जो भी रणनीति बनानी है वो उस अध्यक्ष के अगुवाई में बनेगा। हालांकि उसका निर्देशन और उसके कई बातें कहां से आएंगी ये सबको पता है, अर्थात हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उसमें जो भूमिका होने जा रही वो लगभग तय है। लेकिन फिलहाल प्रजातांत्रिक तौर तरीके से सांगठनिक चुनाव हो रहा है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष बदला जा चुका है और कई ऐसे सहयोगी अध्यक्ष की भूमिका उस पार्टी में होगी जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच यह मुकाबला बेहद दिलचस्प बनाया जाता हुआ दिख रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या वो खासियत है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया पर भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि किस तरीके से ये चुनाव हो रहा है जो बेहद दिलचस्प दौर में जा रहा है। इसमें पदाधिकारी किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं कर सकेंगे प्रचार, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह न बढ़े इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो प्रचार कर रहे हैं कोई भी पदाधिकारी किसी के भी फेवर में, तो उनको अपने पद की जिम्मेदारी छोड़ देनी होगी, निरपेक्ष होकर के चुनाव प्रचार करना होगा। किसी उम्मीदवार के लिए दुर्भावनापूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोई ऐसा बयान न दिया जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है ताकि तल्खियां न बढ़ें, ग्रुपिज्म न बढ़े। ये कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है। उम्मीदवारों के दौरों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिष्टाचार की भूमिका निभाएंगे, वहां पर शिष्टाचार दिखाएंगे और उनके साथ वो रहेंगे। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों मतदाताओं को लाने के लिए कोई नहीं करेगा वाहन का इस्तेमाल। ये भी गाइडलाइंस के तहत है कि डेलीगेट्स अपने आप चुनाव में अपना वोट डालेंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण और सहजता के साथ, गंभीरता के साथ ये चुनाव हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर चुनाव अवैध हो जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री ने इन सब की जानकारी दे दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। और असंतुष्ट शशि थरूर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो G23 नेताओं में ये शामिल रहे हैं आज तक की जो स्थिति है। हालांकि यही खुद कह रहे थे कि G23 का कोई वजूद नहीं है, बल्कि उसका एक्सटेंशन, एक विस्तृत जो है वो वाणी को आयाम मिलेगा। यूएन में 30 साल का इनका अनुभव है शशि थरूर का, और उस समय ये वोकल थे और भारतीय संस्कृति और देश का जहां तक प्रश्न है बहुत सी बातें इन्होंने यूएन में की हैं। तो उन 30 सालों का अनुभव है, इसके कारण से वो वोकल हैं, अपनी वाणी को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। तिरुवनंतपुरम से ये राजनीति करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए ये चुनाव लड़ चुके हैं। ये शशि थरूर की हम खासियत आपको बताते चले, क्योंकि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष बनने की संभावना अब 50% के करीब रह गई है और इनकी फैन फॉलोइंग कांग्रेस के बाहर भी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोलने की शैली इनकी लाजवाब है और इसके कारण से इनको लगता है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान डेलीगेट्स को साधने में सफल होंगे। 2009 में तिरुवनंतपुरम से सांसद बने थे।
ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने कहा कि दक्षिण भारत का ही वो शख्स होगा जो अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेगा, चाहे थरूर बने या खड़गे। यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री की भूमिका अदा कर चुके हैं, क्योंकि ये यूएन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। 2014-19 में भी तिरुवनंतपुरम से ये सांसद बने हैं और ये एक बहुत अच्छा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जहां तक तिरुवनंतपुरम के सांसद पद का सवाल है। 2009 में ये सांसद बने थे। शशि थरूर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और विदेश राज्य मंत्री की भूमिका में ये रह चुके हैं और उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंध को इन्होंने मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेंट स्टीफेंस से अर्थशास्त्र में एमए किया और खड़गे गुलबर्ग में एमए और वकालत की पढ़ाई की। तो दोनों स्टूडियस पर्सनालिटीज़ के तहत रखे जा सकते हैं और पढ़े लिखे जिसको कह सकते हैं कि वो हैं, क्योंकि दोनों स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई करने के बाद, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो वकील भी हैं। तो ये इनकी खासियत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड ये जो है शशि थरूर की ये हम शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सफल राजनयिक की भूमिका में रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं। हमने आपको बताया कि दलित फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस ने इसका यूज़ क्यों किया। और ये जहाँ तक धर्म की को मानने की बात है तो बौद्ध धर्म को मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुछ खास बातें, ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, कद्दावर नेता हैं, लोकसभा में अभी तक कांग्रेस की नुमाइंदगी कर चुके हैं, मोदी सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं, दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, हालांकि पंजाब में ये फैक्टर कारगर नहीं हुआ और कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। 5 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक करियर है मल्लिकार्जुन खड़गे का और कर्नाटक इनकी कर्मभूमि रही है। ये हम आपको बताएं, सिर्फ एक बार ये चुनाव हारे हैं जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए खड़गे और शशि थरूर, जहाँ तक स्टडी का प्रश्न है, जानकारी की बातें हैं, उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं में रहे हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। 5 दशक के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और केंद्र और राज्य में मंत्री रहे हैं। तो दोनों अनुभवी, और जहां तक सांसद रहने का सवाल है उसमें शशि थरूर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे निभा चुके हैं, निभाते रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है एक पद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए। कर्नाटक का सोलिलादा सरदारा यानी अजय सरदार की इनको उपाधि दी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये आप देख सकते हैं कि कर्नाटक और केरल किस तरीके से दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच की कर्मस्थली है। 21 जुलाई 1942 को आज के कर्नाटक के बीदर जिले में इनका जन्म हुआ था। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। 7 साल की उम्र में सांप्रदायिक दंगों में माँ परिवार के सदस्यों को ये खो दिए थे। इनकी माँ उसमें मारी गई थी उस दंगे में। 1971 में गुरमितकल विधानसभा सीट से ये चुनाव जीते, अर्थात विधायक बने। तो ये राजनीतिक करियर के कुछ अहम पड़ाव जिनकी हम चर्चा आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं। 2008 तक लगातार 9 बार कर्नाटक विधानसभा के ये सदस्य रहे हैं, अर्थात विधानसभा का चुनाव ये जीते हैं 9 बार। तो कुल मिलाकर के अनुभव में कोई कमी नहीं है। 2009 में गुलबर्गा लोकसभा से चुनाव जीते हैं। ये भी हमने आपको बताया कि दोनों सदस्य लोकसभा की नुमाइंदगी करने में अच्छी खासी भूमिका अदा कर चुके हैं और अनुभवी दोनों उम्मीदवार हैं। 2014 में भी गुलबर्गा सीट से ये चुनाव जीते हैं और यही बात हमने आपको शशि थरूर के बारे में भी बताई। लेकिन 2019 में ये चुनाव हार गए थे और हमने आपको बताया कि शशि थरूर इनसे इस मामले में आगे हैं। 2019 में जब जीत का सिलसिला इनका टूटा तो कांग्रेस ने इनको राज्यसभा से सांसद बना करके भेजा और फिर वहाँ पर इन्होंने अपनी भूमिका अदा की। तो
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। अब हम आपको कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेके चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बताने की कोशिश करते रहे कि किस तरीके से अनुभव और जानकारी के मामले में दोनों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इतना स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का अध्यक्ष दक्षिण भारत से नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति ही बनने जा रहा है। ये एक जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, चाहे शशि थरूर हो और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जीतने के चांसेस 95% से अधिक मानी जा रही है, क्योंकि ये हाईकमान की चाहत है। अशोक गहलोत के हट जाने के बाद इस पूरे परिदृश्य में मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना लगभग तय है, लेकिन शशि थरूर किसी भी कीमत पर अपनी हार अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका फॉलो करते हुए उनके फॉलोअर्स इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यह संयोग ही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो केरल और कर्नाटक से ही होकर के गुजर रही है और इसी दौर में यह चुनाव हो रहा है। तो दक्षिण भारत पर एक विशेष फोकस है और इसीलिए दक्षिण भारत को ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने की कोशिश सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तरफ से की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के कई राज्य, वहां से अगर आप देखें तो अभी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जो इस वैक्यूम को, इस खालीपन को भरे। और अब कोशिश यही है कि दक्षिण भारत से संगठन को मजबूत करते हुए उत्तर भारत में उसका एक प्रतिछाया दिखाई जाए और कांग्रेस को फिर से इस मुश्किल से निकालते हुए संगठन को अपने पैर पर खड़ा किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करना उनका पहला लक्ष्य है और यही वो कांग्रेस प्रचार के दौरान अपने मुख्य सिद्धांत जो पार्टी के जीत के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये है कि पार्टी को पुनर्जीवित करना है। ये बड़ी खबर है और वो ये कि शशि थरूर ये मानते हैं कि सांगठनिक स्तर पर पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हाईकमान को शशि थरूर की ये बेबाक टिप्पणियां कैसे लग रही होंगी। लेकिन ये चुनाव है और इस चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए और इस लड़ाई में एक की जीत और एक की हार बाकायदा इसको दिखाना है संगठन को, क्योंकि इसको दिखाने से कांग्रेस को एक फायदा होगा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। हालांकि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा यह सहज समझा जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में जब 2024 का मिशन सामने होगा और उसके पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, तब जीत या हार का सेहरा पहले अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति विराजमान होगा चुनाव में जीतने के बाद उस पर जाएगा। और जीत का सेहरा, अगर जीत ज्यादातर स्थानों पर मिली या 2024 का जो मिशन है उसमें आशा और अपेक्षा से अधिक अगर मिला तो फिर भारत जोड़ो यात्रा की मुख्य भूमिका बताई जाएगी। लेकिन अगर हार बराबर जो मिलती रही है अगर वो मिली तो फिर अध्यक्ष पद के कार्यशैली और कार्यप्रणाली पर ढेर सारे सवाल किए जाएंगे और अंदरूनी कलह और राजनीति आगे बढ़ सकती है। और उसके पहले जिस तरीके से राजस्थान में तूफान या बवंडर आने के पहले जो शांति दिखाई जा रही है उसको भी सॉल्व करना, उसको भी सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि दक्षिण भारत का ही कोई व्यक्ति होगा, अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर जो अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे, तो फिर उत्तर भारत की राजनीति में जो इतने ज्यादा इनकी पकड़ नहीं है उससे दो चार होना और उन मुश्किलों से पार पाते हुए वहां समाधान निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। देखना तो यह भी दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश जो
राहुल गांधी या सोनिया गांधी की कर्मस्थली रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी कर्मस्थली अभी बदली हुई है और दक्षिण भारत पे वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से ही वो नुमाइंदगी कर रहे हैं संसद में, जो वो एक सांसद के रूप में बैठ रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत के बगैर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं आ सकती। ऐसे में खड़गे के साथ जो दलित फैक्टर है वो दलितों को जोड़ने में कितना कामयाब होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से शशि थरूर एक सांसद के रूप में अनुभवी हैं, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन से लेकर विधानसभा सदस्य से लेकर के लोकसभा के सदस्य तक कितने अनुभवी हैं। दोनों मंत्री रहे हुए हैं केंद्र और राज्य में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि उस पर ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं जा रहा, कि दोनों उत्तर भारत के सांगठनिक राजनीति से इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इतने ज्यादा घुले मिले नहीं हैं जैसा कि अशोक गहलोत होते या गुलाम नबी आजाद अगर होते। तो उन परिस्थितियों में दक्षिण भारत के ये दो नेता में से कोई एक अगर अध्यक्ष बनेगा तो उत्तर भारत में जहां जनाधार लगभग खत्म हो चुका है और 2024 में उस जनाधार को पाने के लिए उतने स्थिति में पार्टी को पहुंचाना ये पहली प्राथमिकता है, उसमें ये दोनों कितना कारगर होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत ने विधायकों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और दिखावे के लिए वो माफी भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी का आदेश हुआ तो वो तुरंत अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। ये बात साबित करती है कि अब जो छत्रप, जहां भी एक तो राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़, दो ही ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और दोनों छत्रप अपनी ताकत को जिस तरीके से समय समय पर हाईकमान को दिखाते रहे हैं और इस बार तो अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का पर्चा भरने के पहले जो कुछ भी खेल किया और जिस तरीके से हाईकमान को मुश्किलों में डाल दिया, पर्यवेक्षकों को मुश्किल में डाल दिया, पार्टी में दो फाड़ साफ दिखाई देने लगा। इतना तो तय है कि कांग्रेस अगर सत्ता में किसी राज्य में है, दो ही राज्य में है, या संगठन के स्तर पर अपने छत्रपों की महत्वाकांक्षा को कैसे सीमित करेगी, उसे पार्टी के संगठन के अंदर कैसे समायोजित करेगी, ये वो पहला लक्ष्य हासिल करने की चुनौती नए अध्यक्ष के सामने होगी, जो वो अपनी ताकत से, अपने अनुभव से ये कर पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो दलित भी हैं, अनुभवी भी हैं, लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं और जब भी संसद के अतिरिक्त सड़क पर किसी प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वो कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़े हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके कारण वो इतने कारगर होंगे, इस पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। मसलन उनका दक्षिण भारतीय होना और दूसरी बात उनका उम्र अधिक होना। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के खस्ता हाल सांगठनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना, ये चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने होगी। जहां तक शशि थरूर की बात है, वो चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव पार्टी के अंदर का है, अध्यक्ष पद चुनाव होने के बाद कहीं कोई किसी के मन में शक, शुबहा या कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। और शशि थरूर बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति हैं और उन माइंडसेट जो उनका है वो बिल्कुल परंपरा और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे में वो अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। लेकिन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरीके से राज्यों के खस्ता हाल संगठन की व्यवस्था को ठीक करना होगा, ये चुनौती उनके सामने पहली होगी। और उस स्थिति में जिस टीम के साथ उन्हें काम करना होगा, उनके साथ भी बेहतर समन्वय कायम करने की उनके सामने चुनौती होगी। बहरहाल ये सारी चुनौतियों के साथ, ढेर सारी संभावनाओं के साथ ये चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार का कार्य भी चल रहा है। इस चुनाव प्रचार में कौन बाजी मारेगा ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है
कि मृत प्राय इस संगठन में एक नई जान तो आई ही हुई है, क्योंकि सोनिया गांधी अर्थात पूरा हाईकमान इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है। इधर अध्यक्ष पद का चुनाव भी आगे बढ़ रहा है और अब राजस्थान के बहाने जो कुछ भी इनके ताकत और इनके छत्रपों की महत्वाकांक्षा है वो भी साफ दिखाई दे रही है। उन सब पर पार पाते हुए किस तरीके से कांग्रेस का नया अध्यक्ष पार्टी को नई दिशा और दशा की ओर ले जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।